तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले AEW स्टार पावर हाउस हूप्स की बात करते हुए। पावर हाउस हूप्स आपको WWE में देखने को मिलेंगे एंड आज के आज वो फ्री एजेंट बनने वाले हैं, AEW से निकलने वाले हैं एंड ही इज WWE मेन रोस्टर बाउंड, ऐसा कहना है फाइटफुल का। कहानी यहाँ पे समझने लायक है। अभी पावर हाउस हूप्स के पास में AEW की एक ट्रियो चैंपियनशिप है। AEW में अभी फिलहाल वो चैंपियन है एंड इनका मैच इस सैटरडे AEW कॉलिजन में होने वाला है। तो जब कॉलिजन में कंपीट करने वाले हैं एंड अगर ये अभी चैंपियन है तो ये फ्री एजेंट कैसे बन जाएंगे एंड WWE में कैसे आ जाएंगे। कहानी ये है कि आज ये लोग AEW कॉलिजन को टेप करने वाले हैं एंड यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि पावर हाउस हूप्स अपनी टाइटल ड्रॉप करेंगे, AEW लीव करके WWE ज्वाइन करने वाले हैं। ये कहना है फाइटफुल का। पिछले काफ़ी पिछले काफ़ी समय से मैंने आपको रिपोर्ट बताई है कि पावर हाउस हूप्स में WWE इंटरेस्टेड है। आई थिंक आखिरी बार मैंने आपको ये अपडेट बताई 7-8 महीने पहले भी, अभी रिसेंटली भी मैंने इसको रिपीट किया। तो अभी पावर हाउस हूप्स WWE के साथ में साइन करने को बिल्कुल तैयार है, ऐसा कुछ कंफर्म किया है फाइटफुल ने एंड आपको कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएंगे। कहा जा रहा है कि वो मेन रोस्टर बाउंड है, लेकिन आप ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद आपको NXT में देखने को मिले। NXT से बहुत सारे टैलेंट्स अभी बुला लिए गए हैं, ओबा फैमी, ट्रिक विलियम्स, जियोन एवेंस, etc। तो इसलिए NXT को नीड है कुछ टैलेंट्स की। तो शायद हो सकता है कि NXT के लिए पावर हाउस हूप्स को बुलाया जा रहा है एंड अभी फिलहाल पावर हाउस हूप्स WWE में आने वाले हैं, ये कंफर्म है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं रॉयल रंबल की। तो भाई रॉयल रंबल के कंस्ट्रक्शन को लेकर अपडेट है। रॉयल रंबल का कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है, डन। एक नई फुटेज निकल के सामने आई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि इस फुटेज से आपको ज़्यादा कुछ वैसे समझ तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप एरिया देख रहे हो, यहाँ से ये एंटर करने वाले हैं स्टेडियम की तरफ एंड उसके बाद पीछे में स्टेडियम आप देख ही सकते होगे। कहा जा रहा है, वहाँ से सऊदी से रिपोर्ट आ रही है कि जो स्टेडियम है उस पर काम ऑलमोस्ट डन हो चुका है। लाइक मान के चलो कि 90% इट्स डन एंड आपको कभी भी स्टेडियम बिल्कुल डन होते हुए देखने को मिल सकता है एंड अब बस स्टेज पे काम चालू है। WWE वाले आपने देखा, कल मैंने आपको फुटेज वगैरह दिखाई कि अपने स्टेज सेटअप वगैरह को लेकर कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ वहाँ पे काम मेन चालू हो चुका है, रिंग एंड ऑल सेटअप करने के लिए। ज़्यादा दिन वैसे देखो तो बहुत बाकी है नहीं, आज 15 तारीख हो चुके हैं भाई, 15 दिन 16 दिन और बाकी हैं। WWE को कम से कम एक हफ्ता तो चाहिए स्टेज बनाने के लिए, तो WWE के पास एक हफ्ता और बच रहा है इधर सब कुछ निपटा के ढंग से जाके स्टेज बनाने के लिए। तो फिलहाल ये कुछ स्टेज को लेकर अपडेट। स्टेडियम को लेकर अपडेट बताऊं तो स्टेडियम इज ऑलमोस्ट डन एंड अब बस WWE को अपना काम करना है, स्टेज बनाना है। कैसा बनाएंगे वो तो देखना होगा। हालांकि मुझे लगता है ज़्यादा चांसेस है कि अंडरग्राउंड एंट्रेंस ही होगी, वो मैप वगैरह देख के लगा है। हालांकि आई एम नॉट श्योर, वक्त बताएगा, लीक्स आएगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं WWE 2K26 के बारे में। WWE 2K26 को लेकर कल भी मैंने आपको एक अपडेट बताई थी एंड आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट बताने जा रहा हूँ। कल मैंने आपको अपडेट बताई थी कि WWE वालों ने 2K26 के लिए एक कमर्शियल दिसंबर में शूट किया एंड एक्सपेक्टेड है कि आने वाले हफ्तों में आपको एक कमर्शियल रिलीज होते हुए दिखेगा। लोगन पॉल अपने लेटेस्ट व्लॉग में भाई दिखाते हैं कि WWE 2K26 के लिए इन्होंने क्या शूट किया है एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की गई है। लोगन पॉल यहाँ जहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, यहाँ पे तुम पीछे देखोगे WWE 2K26 में जो लोगो है WWE का, ये अभी वाला लोगो नहीं है, ये स्क्रैच वाला लोगो है, ये आइकॉनिक पुराना लोगो है WWE का। बहुत से फैंस अभी भी इस लोगो को वापस लाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि ये जो लोगो है एटीट्यूड एरा के टाइम का, ये इतना आइकॉनिक है कि WWE की पुरानी फील वापस ला सकता है। WWE वाले इस लोगो को आपको नॉर्मली यूज़ करते हुए दिखेंगे नहीं। इनफैक्ट WWE वाले कई बार तो भाई जब भी पुराने मैचेस अपलोड करते हैं तो उसमें ये लोगो ब्लर भी कर देते हैं। लेकिन 2K26 के ऑफिशियल कमर्शियल में इन्होंने आखिर ये वाला लोगो क्यों यूज़ किया है, ये डेफिनेटली क्वेश्चन किया जाएगा एंड किया भी जा रहा है। फैंस का मानना है कि शायद हो सकता है कि 2K26 एक अलग मूड को लेके आने वाला है, जहां पे WWE वाले आपको पीछे लेके जाएंगे, यानी कि एटीट्यूड एरा के टाइम पे। पॉसिबली ऐसा हो सकता है। फिलहाल WWE के पुराने स्क्रैच वाले लोगों को यूज़ किया गया, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड 2K26 के लिए हाइप इंक्रीज करता है। फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि शायद 2K26 आपको रंबल में रिवील होते हुए दिखेगा। डेट से लोग जल्दी अनाउंस करने वाले हैं। गेम में नए फीचर्स क्या हैं, इसको लेके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जैसे जैसे अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप एक गेम फ्रीक हो, अगर आप WWE के गेम्स खेलते हो, स्पेशली 2K के गेम्स खेलते हो, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। पॉसिबली 2K26 कुड बी बिग एंड शायद से आप लोग को ये लेके जाने वाले हैं एटीट्यूड एरा में इस वाले गेम के साथ में। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं सैमी ज़ेन की। तो आपने अभी रिसेंट में रिपोर्ट सुनी होगी कि सैमी ज़ेन भी फेवरेट है रंबल जीतने के लिए, यानी तो एलिमिनेशन चेंबर जीतने के लिए। रोमन एंड ब्रेकर के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन सैमी के भी हैं। सैमी के चांसेस इसीलिए हैं बिकॉज सऊदी अरेबिया से होने वाली है रंबल, तो वहाँ पे सैमी के चांसेस ऑटोमेटिकली काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। तो अगर मान लो सैमी जीत जाते हैं रंबल, उसके बाद क्या वो वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाएंगे, क्योंकि रेसलमेनिया 41 के बाद तो ऐसा ही टीज किया गया सेथ के सामने जब ये आए थे। तो मैं आपको बता देता हूँ भाई रिपोर्ट क्या कहती है। कहा जा रहा है कि सैमी ज़ेन इस साल मीनिया में तो किसी भी कंडीशन में चैंपियन नहीं बनने वाले, या फिर बोलो एनी टाइम सून भी, तो अभी सैमी ज़ेन आपको चैंपियन बनते हुए नहीं दिखेंगे। सबसे जो फेवरेट है भाई सैमी ज़ेन के लिए प्लेस चैंपियन बनने का, वो अगले साल का मेनिया है, जो कि सऊदी अरेबिया से होगा। रेसलमेनिया 43 सऊदी से होगा, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि सैमी ज़ेन में भी चैंपियन बने। इस साल बिल्कुल भी चांस नहीं है कि सैमी ज़ेन को वर्ल्ड चैंपियनशिप मिले। अगर इस साल किसी एक का नाम लेना हो जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने, तो
वो फिन बैलर हैं एंड साइंस आपको अभी ऑलरेडी मिलने लगे होंगे। सैमी ज़ेन भी डेफिनेटली फेवरेट है एक फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियनशिप रन के लिए, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए कम से कम 1 साल शायद वेट करना होगा। एंड सैमी ज़ेन इस साल रेसलमेनिया मेन इवेंट भी नहीं करने वाले, तो अगले साल शायद वो कर सकते हैं बिकॉज सऊदी से, एंड अगले साल शायद वो बन सकते हैं WWE वर्ल्ड चैंपियन। तो ये कुछ है सैमी ज़ेन को लेकर अपडेट, एंड सैमी ज़ेन के फैंस को लेकर गुड न्यूज़ है कि आपको वेट करना है। वर्ल्ड टाइटल शायद मिल सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको वेट करना होगा। अगले साल सैमी ज़ेन को ये टाइटल दे दी जाएगी मोस्ट लाइकली मेनिया 43 में। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि सीएम पंक को लेकर। तो भाई सीएम पंक के WWE रिटायरमेंट को लेकर सीएम पंक ने खुद ही अपडेट दिया है, यानी अपने रिटायरमेंट को लेकर खुद ही बात करते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो 3 साल WWE को और दे सकते हैं, यानी कि अभी 2026 है, 27, 28, 29 तक सीएम पंक WWE में रहेंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, ऐसा खुद कहना है सीएम पंक का। लेकिन इसमें एक बट भी है। सीएम पंक कहते हैं अगर 3 साल के इस पीरियड के बाद, इस टेन्योर के बाद भी अगर मुझे फील आती है कि नहीं अभी भी मेरी बॉडी अलाउ कर सकती है कंपीट करना, तो मैं करूंगा कंपीट एंड में रिटायर नहीं होगा। यानी कि सब कुछ डिपेंड करता है सीएम पंक के बॉडी पे कि उनकी बॉडी कितना अलाउ करती है, वरना ऐसे नॉर्मली वो लेके चल रहे हैं कि कम से कम 3 साल तो वो दे ही सकते हैं अगर सब कुछ नॉर्मली चला तो। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस भाई WWE के अंदर जल्दी वापस आपको देखने को मिलेंगे। रोमन रेंस अगले हफ्ते के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के लिए एक्सपेक्टेड है। इस रॉ में रोमन एक्सपेक्टेड थे डेफिनेटली, लेकिन रोमन नहीं आए। अब अगले एपिसोड के लिए रोमन एक्सपेक्टेड है। एक मैंने आपको पहली अपडेट बताई भाई, मेल्टजर का कहना था कि टीवी लिस्टिंग में रोमन को लिस्ट किया गया कि उनका रिटर्न होने वाला। अब एग्जैक्टली बताया तो नहीं गया किस एपिसोड के लिए, लेकिन कहा गया कि बहुत ही जल्दी रोमन की वापसी होगी। तो ये अगले स्मैकडाउन नहीं तो अगले रॉ के लिए एक्सपेक्ट किया गया है। तो अगले स्मैकडाउन में तो रोमन क्यों ही आएंगे, अभी फिलहाल वो मंडे नाइट रॉ का ही पार्ट है। रंबल जीतने के बाद शायद वो स्मैकडाउन में जा भी सकते हैं, लेकिन अभी तो वो रॉ में ही रहेंगे। तो इसलिए एक्सपेक्टेड है कि अगले रॉ के एपिसोड में आपको रोमन देखने को मिल सकते हैं अपीयर होते हुए। वैसे भी रंबल की हाइप नहीं है, तो WWE को रंबल की हाइप भी बनानी है, रंबल के लिए बिल्ड भी करना है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि रोमन रेंस अपीयर होकर खुद को अनाउंस कर सकते हैं WWE रॉ रंबल 2026 के मेंस रंबल मैच के लिए। वी ऑल नो कि रोमन का जो मैच है वो रंबल मैच ही होगा, रोमन किसी सिंगल्स मैच में जाने नहीं वाले। एंड सेम गोज फॉर लेसनर, लेसनर भी हो गए, रोमन हो गए, सारे के सारे आपको मेंस रंबल मैच में ही देखने को मिलेंगे। बस अनाउंसमेंट जल्दी जल्दी हो जाए तो हाइप बने थोड़ी, एंड थोड़ी बातचीत हो कि आखिर रंबल कौन जीत सकता है। तो फिलहाल एक्सपेक्टेड है कि रोमन आपको इसी अगले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में देखने को मिलेंगे। ज़्यादा टाइम वैसे देखो तुम एपिसोड्स के अकॉर्डिंग तो बच नहीं रहा है ऐसे रंबल के लिए। अगला रॉ है, उसके बाद एक अगला रॉ है गो होम शो, उसके बाद है ही नहीं रॉ, तो 2 ही रॉ बच रहे हैं। तो अगले रॉ में एक्सपेक्टेड है रोमन। पहले भी मैं आपको कह रहा था कि रोमन गो होम शो के पहले वाले एपिसोड में देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो अगला रॉ है वो गो होम शो के पहले वाला रॉ है, तो इसलिए एक्सपेक्टेड है। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।